नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वापस एक लेटेस्ट वीडियो आया है जो शायद कल ही आया था, मेजर गौरव आर्या का, ऑन डिफेंसिव ऑफेंस। एंड दिस इज़ अबाउट the thing that is happening on on the cricketing side of things as far as Pakistan is concerned, how New Zealand has backed out of the tour of Pakistan. And at the time of making this video, मुझे ये भी बताया गया है और अदर ये मैंने देखा है इन द न्यूज़ दैट इवन इंग्लैंड हैज़ डिसाइडेड टू नॉट प्ले विथ पाकिस्तान इन पाकिस्तान। तो देखते हैं ये वीडियो एंड देन एज वी गो ऑन आई विल रिएक्ट टू इट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, हुआ ये कि न्यूजीलैंड वाले पहुंचे वेन्यू पे और टॉस के पहले गायब हो गए। That's right. टॉस के पहले क्यों गायब हुए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है और दो तीन चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि एहसानुल्लाह एहसान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था, फिर पाकिस्तानी फौज की कस्टडी में रहा, फिर भाग गया। उसकी एक फेसबुक पोस्ट आई थी कुछ हफ्ते पहले और उसने बोला था कि न्यूजीलैंड की टीम पे एक कातिलाना हमला या सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है। नंबर वन एजेंसी के जो है ISI। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर वन तो हम सब मानते हैं कि बाकी दुनिया में सब नंबर 10 है। 1 to 9 पाकिस्तान है, जिसमें से नंबर 1 है ISI। अच्छा, हम जब ऐसा बोलते हैं तो पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं, मेजर गौरव आर्या ने हमें नंबर 1 बोला। जलील कर रहा हूँ, ये तरीका है लखनऊ वालों का जलील करने का, प्यार से भेगा भेगा के धीरे धीरे से हौले हौले से हम लोग जलील करते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो क्या हुआ वैभव की एहसानुल्लाह एहसान ने फेसबुक पोस्ट पे लिख दिया, इन्हीं का गुर्गा था ये। फिर इन्हीं ने उसको कैप्चर करा, फिर भाग गए। उसके पीछे एक और कहानी है जहाँ पे ISI का कर्नल इसको कह रहा था कि तो हम तुम्हें हिट लिस्ट देंगे, तुम मारो ये सब। तो हम उसमें नहीं जानते। खैर, न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा वो नंबर 1 नहीं है, जैसे ISI नंबर 1 न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस ने डायरेक्ट कांटेक्ट करा एहसानुल्लाह एहसान से। ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एहसानुल्लाह एहसान ने सब कुछ बता दिया कि साहब ये प्रूफ है, ये सबूत है, अब अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। तो उन्होंने प्रूफ देखा। एक इंटरसेप्ट हुआ जो MI6 का था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस। MI6 लोग उससे जानते हैं जो कि फिल्मों में जेम्स बॉन्ड जिसका है, रियल लाइफ में तो खैर जेम्स बॉन्ड नहीं है। तो कहते हैं कि जो हाई कमीशन था इस्लामाबाद में UK का, वहां पे MI6 के सोर्सेस को पता लगा। उन्होंने भी बताया न्यूजीलैंड वालों को कि जनाब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रावलपिंडी पुलिस ने, आई थिंक एडिशनल IG या कोई सीनियर रैंक का ऑफिसर, उसने क्या करा कि दैट ऑफिसर ऑल्सो सेंट आउट अ सर्कुलर। उसने भी सर्कुलर भेजा। और उस सर्कुलर में क्लियरली लिख रखा था कि इनको खतरा है, इनकी जान को, इनके ऊपर अटैक हो सकता है। उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम साफ साफ लिखा है। तो देखिए, अंग्रेजों ने भी यही बात बोली, न्यूजीलैंड वालों ने भी यही बात बोली, पाकिस्तानियों ने भी यही बात बोली, और जो पाकिस्तान के सपोले पैदा हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एहसानुल्लाह एहसान, उसने भी यही बात बोली। अब इशू क्या है वैभव इसमें? इशू सिंपल सी ये बात है कि जब सब लोगों ने बोली तो ये सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर और जितने पुराने खोके हैं, चले हुए खोके, टूटे हथियार, ये लोग गए। और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैं भी देख रहा था एक में शोएब अख्तर को, ही वाज सेइंग कि ISI नंबर 1 एजेंट। पता नहीं आपने दुनिया देखी है, शोएब अख्तर तो बहुत बड़ा स्टार है और एक ज़माने में बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे इस इंसान के। इतना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा इन द सेंस कि दुनिया उसने देखी है, दुनिया भर में घूमा है, कितने मुल्कों में घूमा होगा शोएब अख्तर। फिर वो ऐसी हल्की बात करे कि नंबर 1 नंबर 2, जैसे कोई कंपटीशन हुई होगी रावलपिंडी में जिसमें ISI नंबर 1 है, ऐसी फालतू की बच्चों जैसी बातें करते हैं। खैर, अब क्या हुआ कि ये लोग, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। ये लोग वापस हो गए। साहब, इंडिया की साजिश, उसका एक कारण है वैभव। ये जो पूरा मामला है ना इंडिया की साजिश का, इट्स गॉट वेरी डीप कल्चरल रूट्स ऑल्सो इन पाकिस्तान। एक साइकोलॉजिकल रूट्स हैं, कल्चरल रूट्स हैं। एक पॉपुलेशन को जिसको आपने नफरत पे पाला हो, एक पूरी जनसंख्या को, एक आवाम को जिसको आपने नफरत का चूरन खिलाया हो ना, लगातार दर लगातार, उसको अगर आप बोलेंगे कि MI6 को पता लगा, उसने न्यूजीलैंड को बोला, एहसानुल्लाह एहसान भाग गया फेसबुक, वो इतना समझना नहीं चाहता। वो इतना समझना नहीं चाहता वैभव। उसके लिए क्या आसान है? उसके लिए यह आसान है कि साहब इंडिया की साजिश थी,
जब किसी कौम को 75 सालों से आपने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर खिलाया हो, पिलाया हो, तो वो तीसरी चौथी जो नस्ल निकल रही है वो यही सोचती है। आप पाकिस्तान स्टडीज की मैंने किताबें देखी एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। दिस इज द लेवल ऑफ हेट्रेड, राइट, विच इज ऑल राइट। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हेट करो तो खुद आप करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता इनके ऊपर क्यों मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जो है इनके ऊपर क्यों मसलत हो जाते हैं, क्यों इतने सक्सेसफुल होता है। 4 कू हुए पाकिस्तान में ब्लडलेस, एक बूंद खून नहीं गिरा किसी का, वो आंखें दिखाते हैं तब क्यों? क्योंकि जब आप उनको ये कह देते हैं कि भारत की साजिश है, तो उसके बाद पाकिस्तानियों को किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड एनी लॉजिक। बस आपको ये कहना है यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, भारत की साजिश है, इजराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। बस ये 4-5 साजिशें उनको सिखा दो। उसके बाद बाजवा साहब 3 साल की जगह डायरेक्टली 10 साल का एक्सटेंशन लें, उनको 2 रुपए का फर्क नहीं करता। क्या नहीं गए तो उन्होंने बोल दिया। ये शोएब अख्तर, सिकंदर बख्त वगैरह जितने भी पुराने ये थे खिलाड़ी अपने रिटायर्ड, इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया और बड़े गुस्सा कि साहब क्रिकेट की मौत हो गई है, इसकी मौत हो गई है। अच्छा, दूसरी लेवल पे जो इनके सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, दे शुड बी कॉल्ड टैक्टिकल थिंकर्स, दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक बाय एनी मेजर। 2-3 हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, वो आई रियली रिस्पेक्ट, बट जनरली क्या है इनका, दे आर नॉट राइट इन द हेड। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इनके जो सो कॉल्ड हैं, जो अपने आप को स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बताते हैं टेलीविजन पे, तो ये लोग आए ये फिर दूसरा चूरन बांटना लोगों में, ये बिक जाता है पाकिस्तान में। इंडिया जैसे नहीं कि जहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, वहाँ पे सवाल पूछने का रस्म है नहीं वैसे पाकिस्तान में, और सवाल पूछते हैं तो बड़े बेवकूफ़ी के टाइप के पूछते हैं। तो क्यों हमारे साथ ऐसा करा, ये किसकी साजिश हो सकती है? इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, 15-16 ई लगा के एक मार्केट तैयार करा इन्होंने कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है भैया इंडिया। अब न्यूजीलैंड इंडिया की बात टाल नहीं सकता, बीसीसीआई तो गुंडा है, जो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, वो बहुत बड़ा एक गुंडा है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इंडिया पैसे का गेम खेल रहा है। अफगानिस्तान में जो हम लोगों ने करा, हमें उसकी सज़ा मिल रही है, ब्ला 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 ब्ला। अब धीरे धीरे जैसे सच्चाई सामने आई, इनको ना पाकिस्तानियों को ठंडा होने में 4 से लेकर 6 दिन लगते हैं, उसके बाद ये अपने आप ठंडे हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गए। अब वो लेटर भी सोशल मीडिया पे पूरा गर्दिश कर रहा है, क्योंकि भाई तुम्हारी खुद की पुलिस कह रही है, या तो बोल दो कि चिट्ठी झूठ है, अब बोल दो ना। Just 1 second. I just want to say one thing. So I don't have any special affinity towards Pakistan or anything, but I'm just, because obviously this is a reaction video, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये मेजर गौरव आर्या का क्या है ना, I have reacted to some of his videos now over the last 1 or 2 months. मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेजर गौरव आर्या के जो वीडियोस हैं ना, दे आर ऑफ कोर्स directed towards Pakistan mainly, which is all right. But the bigger issue that I see with his videos, मैं critique नहीं कर रहा हूँ. I mean, obviously, who am I to critique? He's a very learned man, or obviously he served in the Indian Army and all of those things. So obviously he knows a lot more than me. Like, I'm simply talking about his videos. I'm not talking about his knowledge or anything. Maybe he has a lot of knowledge. In fact, he should have a lot of knowledge. लेकिन मेरा main ये कि मुझे ऐसा लग रहा है as I continue watching his videos कि कंटेंट पर से जो है ना, वो मतलब घुमा फिरा कर वही है, 2-3-4-5 चीज़ें. he'll talk about these Lahori anchors and how India is pronounced by Pakistanis, or this market and Tehreek-e-Taliban Pakistan. He'll talk about Imran Khan. I'm very sure he'll talk about Imran Khan. पता नहीं ये मतलब ये the way he talks ना, पाकिस्तानी को 4-5 चीज़ें हैं जिसमें वो खेलते रहते हैं. So I'm sorry, I mean, I don't want to compare them with us or them with him, but as a video, from a video perspective, जितने भी आप उनके videos देखोगे ना, घुमा फिरा के वो 4-5 चीज़ें ही हैं उनकी जो वो बोलते हैं. Right, I'm an Indian myself and obviously I support Gaurav Arya and whatever he says, but and also I don't have any affinity towards Pakistan or anything. बट मुझे कहने के लगता है कि अगर पाकिस्तानियों के दिमाग में 3-4 चीज़ें ही रहती है, वैसे इनके वीडियोस में भी वही 3-4 चीज़ों के बारे में ही बात करते हो, सरप्राइजिंगली. आई डोंट नो, बारिंग वन ऑफ द वीडियोज़ जहाँ पे उन्होंने वो पूरा पेज बाय पेज उन्होंने पढ़ के बताया था वेयर द डिफरेंट टेररिस्ट्स आर हेलिंग फ्रॉम इन विच पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, वो थोड़ा सा अलग लगा था. बाकी तो इट सीम्स लाइक, मतलब यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? दैट्स द थिंग. लेट्स सी.
आप साफ बोलो कि चिट्ठी झूठ है। अब नहीं, अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि पाकिस्तानी बड़ा मायूस होगा। सही सी बात है, हमारे साथ होता, श्रीलंका में होता, इंग्लैंड में होता, कोई भी मायूस होता। क्रिकेट टीम स्टेडियम से चली गई, दिस इज अ बैड थिंग, शुड नॉट हैपन टू एनीबॉडी। बट जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट करा, ये दिखाता है कि वो मुल्क मैच्योर नहीं है। दैट कंट्री इज नॉट मैच्योर। और ये बड़ा कहते हैं हम बड़ी जज्बाती कौम है, ये पाकिस्तानी खुद के लिए कहते हैं। तो मैं आज कहना चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानी भाई बहन को, बेवकूफ़ होते हैं जज्बाती। मुल्क जो है वो जज्बात से नहीं चलते, वो अकल से चलते हैं, इल्म से चलते हैं, शऊर से चलते हैं। कोई भी मुल्क जो है जज्बात से नहीं चलता। तो ये कोई तमगा नहीं है जो आप अपनी छाती में पहन ले कि हम बड़ी जज्बाती। ये बेवकूफ़ लोग होते हैं जज्बाती। दे आर स्टूपिड पीपल, दे आर फुलिश पीपल। तो पता नहीं पाकिस्तानी अपने आप को हम थोड़े से जज्बाती हैं। क्यों जज्बाती हैं भाई? पढ़े लिखे बनो, एक मेंटल कैलिबर। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बिफोर आई मूव अहेड वैभव, विथ योर परमिशन। क्योंकि इनके यहाँ ISPR है पाकिस्तान में, क्योंकि इनके यहाँ ISI है, क्योंकि इनके स्टूडियोज के नीचे काली वीगो की वैन्स खड़ी रहती हैं, इनको लगता है कि भारत में भी ऐसे ही होता होगा। सो जो भी इंडियन मीडिया कहता है, इनको लगता है कि भारत कह रहा है। क्योंकि अब्बू कौन है इनका? चाइना। चाइना में भी तो यही है कि जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है इसका मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है। यही तो बात है। तो यही चीज़ वो लोग समझते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जिस एंकर को जो बोलना है बोलेगा, सरकार का सपोर्ट करे, सरकार के खिलाफ जाए। आप देखिए, छोटी सी बात, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है वैभव। ठीक हो गया, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है। अब आप सोचो, इमरान खान कॉल कर रहा है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को। पूरे लोग पागल हैं, शेख रशीद, दस्ताने वाले हाथ, पता नहीं क्या क्या, वो अजीब व गरीब आदमी, उसकी तो जबान समझ में नहीं आती शेख रशीद की। और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो अलग बयान दे रहे हैं, अलग लोग बयान दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने 370-35 से हटाया। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा? अमित शाह का इंटरव्यू देखा इस मामले में? ठीक है, अगर किसी ने बुलाया, किसी ने पूछा, खुद बुला के इंटरव्यू कभी नहीं दिया, चुप। किसी भी मैच्योर मुल्क की, राइट, किसी भी संजीदा मुल्क की, एक संजीदा कौम की पॉलिसी होनी चाहिए, कम बोलिए। इनको प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि जो इक्तदार में आता है, जो एक कुर्सी पर बैठता है, उसको वर्बल डायरिया शुरू हो जाता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडॉल फॉर दिस ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर दैट ऑल्सो। इनका इमरान खान लगातार, अच्छा न्यूजीलैंड के पूरे वाकये में लगातार ये लोग बोल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ इनका बक 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 चल रही है। अब कल का बयान क्या है इमरान खान का? कल का बयान ये है कि साहब जो बाइडन, माइंडसेट देखिए, आई थिंक द वर्ल्ड इज बीइंग अनड्यूली क्रिटिकल ऑफ जो बाइडन। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो करा अच्छा करा है। इमरान खान नियाजी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है, वो इमरान खान नियाजी जो 15 अगस्त से गालियां दे रहा था जो बाइडन को। 15 अगस्त से जो इमरान खान नियाजी जो बाइडन को गालियां दे रहा था, आज वही इमरान खान नियाजी ये कह रहा है कि जो बाइडन ने ठीक बोला। अब ये यू टर्न क्यों हुआ? यू टर्न का तो मास्टर है इमरान खान, लेकिन ये यू टर्न क्यों हुआ? यू टर्न इसलिए हुआ क्योंकि चाइना पैसे देगा नहीं। अमेरिका बहादुर से आपको पैसे चाहिए। जो आप सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में पैसे, क्योंकि देखिए, अगर आप अफगानिस्तान को हटा दीजिए इक्वेशन से वैभव, 2 मिनट के लिए आप मानिए कि अफगानिस्तान कोई मुल्क है नहीं। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है, कौन जा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान बनाता क्या है? पाकिस्तान जो टोटल खा रहा है अभी तक अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए खा रहा है। और अब लोग उससे भी उब गए, अब जितने भी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं वो गल्फ से उड़ के आ रहे हैं। दे आर आस्किंग इंडिया फॉर वेदर यू कैन गिव देम बेसिस। अब इंडिया में बहस होगी पार्लियामेंट में, सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, देना है नहीं देना, देन अमेरिका विल बी कन्वेड इंडियाज डिसीजन। लेकिन यहाँ पे झूठ नहीं होगा। सर ये भी कह रहा हूँ कि चाइना जो है वो मिलिट्री एड देता है या फाइनेंशियल पैकेज दे देगा कोई छोटा मोटा। मुल्क चलाने के लिए जो गंगार चाहिए होती है वो कोई मुल्क नहीं देता, वो इंस्टीट्यूशंस देते हैं वैभव, और इंस्टीट्यूशन सारे वेस्ट में। वैभव, उसके अलावा मैं तो कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, व्हाट यू आर सेइंग इज टेक्निकली करेक्ट, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। अगर हम IMF की बात करें, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, हम और दीगर इदारों की बात करें, तो वो तो सब गोरों के पास है, वेस्ट में है। चाइना के पास तो कुछ है नहीं, ना चाइना से कोई पूछ रहा, ना चाइना से कोई मांग रहा। चाइना, अगर मैं कहता हूं कि 30 बिलियन नहीं भी चाहिए, 25 बिलियन नहीं चाहिए, 25 अरब नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं 10 अरब चाहिए, 10 अरब चाहिए अफगानिस्तान चलाने के लिए। बहुत छोटा बजट है,
10 अरब, मैं कहता हूं 10 अरब मान लो, इनको क्या लगता है चाइना देगा 10 अरब? रशिया के पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना कि रशिया हमारा दोस्त है। मैं तो पूछता हूं पाकिस्तानी से, तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया भाई रशिया? तुमने रशिया को दिया क्या है? तुम रशिया को दे क्या सकते हो? तुम दे तो कुछ नहीं सकते रशिया, बस हमारा दोस्त है चाइना और हमारा, ये फालतू में अजीब सी बातें करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये है वैभव कि इस पूरे मामले में ना, अफगानिस्तान के मामले में जो हम कह रहे हैं ना कि चीन पैसे नहीं देता, चीन इमदाद नहीं देता, चीन ग्रांट नहीं देता, देखिए चीन सिंपल सी बात करेगा, तुम्हें पैसे चाहिए आराम से बैठ जाना चाहिए ना, इट्स गोइंग टू टेक कंधार सम की टाइम रेल ना को। टू फिनिश दिस वीडियो। देखो, लेट्स बी वेरी, बात वही हो रहा है। लोग बिजनेसमैन लोग हैं, ये तो अमेरिकन हैं जिनके भूत सवार हैं कि वी वांट डेमोक्रेसी इन लैटिन अमेरिका, वी वांट डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। चाइना खुद डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना तो कहता भैया अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, नोटों की बात करो, सेम ओल्ड सिंपल सा नोटों की बात करो। आप बताओगे साहब हम आपको इतना दे रहे हैं, आप हमें someday इसके Gaurav बदले क्या Arya दोगे? videos will make अफगानिस्तान के पास क्या है me देने go के to लिए? sleep. I'm sorry Gaurav चलो, Arya, सलीम but राजा, there's okay, nothing ऐश, new. इसके अलावा क्या है? आप वही Terrorist? बोलते हो सेम चीजें। कुछ इंडस्ट्री नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, तो चीन से भी अब जो आएगा अमेरिका से आएगा। इमरान खान को यह लग रहा था कि ये चौधरी बन जाएंगे, दुनिया बात करेगी तालिबान से तो हमारे थ्रू करेगी। दुनिया ने डायरेक्ट फोन करना शुरू कर दिया, इनका दिल टूट गया। और तालिबान वाले भी तो शाणे हैं, अरे वो आतंकवादी है, वो प्रोफेशनल टेररिस्ट है, वो किसका सगा है यार? वो किसका सगा है? वो तुम्हारा सगा है? नहीं, वो किसी का सगा नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने डायरेक्ट बात करना शुरू कर दी, अब सब लोग उनसे डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं, अब लोग पता है आपको ईरान से बात कर रहे हैं। जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आया था तो सबसे बड़ी ये बात हुई थी कि आप कितने लिमिटेड वे में चाबहार पोर्ट पे आप शिप्स ला सकते हैं और किस तरीके से आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अगर ईरान मान जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद भी, मैं कह रहा हूं 5 साल ले लो, जो उनका अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर उनका वो है, इजराइल लॉबी का जो प्रेशर है, वो सब छोड़ दो। मैं कह रहा हूं 5 साल में अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, पाकिस्तान विल हैव जीरो रेलेवेंस इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान की ना आईटी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की ना फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। पाकिस्तान में पानी की किल्लत, पाकिस्तान में बिजली की किल्लत, पाकिस्तान में हर किस्म की किल्लत है। आज की तारीख में अगर मैं बोलूं, हर किस्म की किल्लत है पाकिस्तान में। सुन रहे मेरी बात? हर किस्म की किल्लत है। तो कहने की बात यह है कि शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बात बताता हूं, अगर ईरान इज द डार्क हॉर्स, अगर ईरान बीच में आ जाता है इस पूरे मामले में और ईरान ऑन बोर्ड आ जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो $33 अरब अमेरिका से लिए थे, किस लिए लिए थे भाई? कोalition रिलीफ फंड से जो पैसा आया था, किस बात के लिए आया था? शुरू में जब पाकिस्तान की जबान पे ये खून लगाया था, जिसकी वजह से पूरी एक कौम पिराना नुमा बन गई थी, ये कहां से आया है पैसा? अमेरिका से आया, सारा का सारा पैसा अमेरिका से आया। अब चाइना को भी आइडिया आ गया कि वाखान कॉरिडोर यूज करेंगे, तालिबान से हेलो हाय बोलो, पाकिस्तान का लिमिटेड यूज करो, हमारा कंटेनर ऐसे जाएंगे, हमारा सामान ऐसे जाएगा, ईरान के थ्रू, ईरान के साथ 400 बिलियन का उनका डील है, ऐसे टक टक घूम के सीधा चाबहार पोर्ट से आउट। इंडिया मना थोड़ा ना करेगा कि चाबहार पोर्ट मत यूज करो, करो दवा की यूज करो, पोर्ट बनाया इसलिए कि लोग यूज करें, चाइना यूज करो, हमें क्या दिक्कत है? करेक्ट। पाकिस्तान डज नॉट मेक एनीथिंग, पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। पाकिस्तान में एक एंटाइटल्ड एलीट है जो अमेरिका को गालियां देती है टेलीविजन पे, और सबके बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में, घर इनके अमेरिका में, बच्चों की जो पासपोर्ट है वो अमेरिकन है। ये चाइना के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये चाइना से पैसा लेते हैं तो चाइना पहले तो गुर्दा कलेजी गिरवी रख लेता है, और दूसरी चीज, इनके बच्चे अगर चाइना में रहते, बाय द वे, जो कि नहीं रहते, अगर अमेरिका की जगह चाइना में रहते और अगर ये पाकिस्तान में बैठे चाइना को गाली देते, इनके बच्चों को जेल में डाल देता। चाइना को क्या फर्क पड़ रहा है? चाइना इनके बच्चों को जेल में डाल देता। तो कोई चाइना नहीं जाएगा। टेलीविजन पे चाइना बहुत अच्छा है, चाइना भाई है, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, ये सब बकवास, राइट? दिल में इनके अमेरिका धड़कता है, और इनको पता है कि अमेरिका इतना अलाउ करेगा कि टीवी पे हमें गाली दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी है यार। तो ये पाकिस्तानी सबके साथ दोगला गेम खेल रहे हैं। तो वैभव, मौलाना अब्दुल अजीज हैं ये लाल मस्जिद वाले, और जामिया हफ्सा, ये ना वो 2007 में स्टैंड ऑफ हुआ था एसएसजी का, रेंजर्स का, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस शुलिस सब इनके साथ, और
ये मौलाना अब्दुल अजीज वही हैं जो सलवार कमीज, लेडीज का सलवार पहन के और बुरखा पहन के भागे थे, फिर ये पकड़े वकड़े गए थे। खैर बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी है, तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वीडियो देखेंगे। दिखाता हूँ, फोन करो काल गैलरी में लाखों बदकारी के अड्डे हैं, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे? ये बच्चियाँ नजर आती हैं आप लोगों को? इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो इसको, अल्लाह और अच्छी नौकरियाँ देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तुम्हें आपको ये बच्चियाँ नजर आती हैं, ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपको हशर कर देंगे इंशाल्लाह। आपको लगाओगा। What is he saying? तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में वो किस तरीके से धमकी दे रहे हैं। बात सिर्फ धमकी तक महदूद नहीं है, बात ये है कि 2 दिन पहले मौलाना अब्दुल अजीज के 500 और मौलवी हैं जो मौलाना किस्म के लोग हैं, उनके अंडर जो उनके सपोर्टर हैं या अपना गुरु मानते हैं उनको, इन लोगों ने एक फतवा निकाला भाई। और फतवा क्या था कि जो भी पाक फौजी मरेगा उसको अगर किसी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा, किसी मौलवी ने उसको सुपुर्द खाक किया, यानी कि उसको दफनाया जमीन के अंदर, तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। क्यों? है ना? इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस तो दिल्ली जिम्खाना की भी नहीं है जितनी मौलाना साहब ने ठोक दी। खैर नहीं। तो अब यार ये इशू हो गया कि इसमें ना कि हम इसको निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौलाना अब्दुल अजीज, ये जो तहरीक तालिबान के फाइटर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, ये तो इस्लाम के लड़ाके हैं, ये तो मुजाहिद हैं, ये तो गाजी हैं, और उनके खिलाफ लड़ने वाली पाक फौज काफिरों की फौज है। इसलिए पाकिस्तानी फौज वाजिबुल कत्ल है। वो तो साफ कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का संविधान, उसका आईन नहीं मानता, उसको कहता है कि मैं मानता नहीं इसको। I do not believe in the Constitution of Pakistan. I do not believe in any constitution written by a human hand. Sovereignty belongs to Allah alone. खुद मुख्तारी अल्लाह की है बस, ये कहता है। मैं चाहता हूं एक और वीडियो देखें इसमें क्या कह रहा है कुरान शरीफ के बारे में। ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अभी हमने सिर्फ झंडे लहराए अपने जामे हफ्सा पर है। जिनको यहाँ उनके झंडा पसंद नहीं तो वो उनके निजाम को कैसे पसंद करें? ईरान में तागूत, सारा तागूत बैठा है। अच्छा। पाकिस्तान में तागूती निजाम है, जिस शक्ल में मौजूद है पाकिस्तान में। मैं तो उसको इस्लामी समझते नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ ये आइन कुफरी या आइन है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुन्ना की रोशनी में शियों के जुलूसों की, शियों के नहीं और किसी जुलूस की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप नेक काम कर रहे हैं और नेक काम करने के लिए काफी भी आपका ताउन करते तो उसने। तो आपने देखा मौलाना अब्दुल अजीज कह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है एक लड़का उनका, और वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ ये कहता है कि तुम टेररिज्म करो। What kind of rubbish they can talk, you know? जो ये मौलाना है ये अपने जो बच्चे हैं वहां पे उनको भी यही चीज सिखाता है। Must इसलिए be. पाकिस्तान के अंदर इतना गदर है। कुछ महीने पहले पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी नेशनल असेंबली जो उनकी पार्लियामेंट है, उसके अंदर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, और वहाँ पे आर्मी चीफ भी थे और जनरल फैज भी थे जो कि ISI के डायरेक्टर जनरल हैं, और उन्होंने ये बोला था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो अफगान तालिबान है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, 2 sides ऑफ द सेम कॉइन। आप इनको अलग ना समझें, आप इनको मुख्तलिफ ना समझें, आप ये ना समझें कि एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है, देयर इज ओनली द बैड तालिबान, राइट। और ये वैभव काफी हद तक आप ये देखेंगे कि ये मामला चल भी गया। कैसे चला है मामला? सबसे पहले जब अफगान तालिबान वाले इक्तिदार में आए, पावर में आए, सबसे पहले उन्होंने छुड़वाया TTP को। Correct. पुराने डिफेंसिव ऑफेंस के एपिसोड में बोल चुके हैं। Yes, उन्होंने छुड़वाया yes, TTP। yes. तो यार ये हो रहा है ना वहां पे। अब ये लाल मस्जिद कहां पे? लाल मस्जिद इज 3 to 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑब्लिक रेजिडेंस, इस्लामाबाद के बीच में लाल मस्जिद। और आपने देखा कि मौलाना साहब के पास AK-47 है, हजारों इनके स्टूडेंट्स हैं, इनके पास तो रॉकेट लॉन्चर है। अब वो RPG-7 नहीं था रशियन टाइम पे अटैक, उनके पास ये पड़ा हुआ है। पिछली बार जब लाल मस्जिद में हुआ था उसके बाद ही तो मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ था वैभव। लाल मस्जिद पे अटैक करवाया मुशर्रफ ने। तो एक्चुअली ये आई थिंक उस समय शौकत अजीज था, कौन था प्राइम मिनिस्टर मुझे याद। तो सम थिंग्स फ्रॉम हिस्ट्री, हाउ ही कनेक्ट्स इट एंड ऑल, वो अच्छा है, मतलब सुनने में अच्छा लगता है। देयर आर सम थिंग्स फ्रॉम हिस्ट्री, वो पढ़ोगे देखोगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ है, ज़बरदस्त कुछ है।
बट फॉर द मोस्ट पार्ट वो रिपीट ही करता है. बट आई एम लाइकिंग दिस फॉर अ चेंज. आई स्टार्टेड ऑफ विद द वीडियो सेइंग दैट यार ये रिपीट होता है एंड ऑल, बट आई थिंक ये काफ़ी अच्छी है वीडियो. बट द ओनली इशू इज ये ही इज़ टॉकिंग अबाउट कैंसलेशन ऑफ न्यूजीलैंड टूर, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम्स टूर टू पाकिस्तान. बट आई डोंट नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट. वो तो पहले के 30 सेकंड्स में बात किया, उसके बाद तो मतलब एकदम कुछ और ही बोल रही है. देखते हैं. और इन लोगों ने अंदर भेजे लाल मस्जिद में कुछ लोग ना, प्राइम मिनिस्टर ने, और कुछ लोग अंदर गए थे सीनियर लोग. तो ये अब्दुल अजीज़ के साथ ये बातचीत करके, इसका भाई भी था जो बाद में मारा गया था ना, इसके साथ बातचीत करके आए. लेकिन मुशर्रफ फिर डील से बैकआउट हो गया और मुशर्रफ ने एसएसजी को बोला अटैक. वो कमांडो टाइप का आदमी, उसने बोला अटैक. एसएसजी घुस गई अंदर. काफ़ी हॉरेंडस कैजुअलिटीज़ हुई एसएसजी की और पाक रेंजर्स वगैरह की. लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग चढ़ दौड़े. अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी नेवी एयरफोर्स में से सबसे लिबरल माना जाता है पाकिस्तानी एयरफोर्स को. सेक्युलर लिबरल, जितना पाकिस्तान के हिसाब से सेक्युलर लिबरल को हो सकता है उनको माना. आर्मी तो उनकी रेडिकलाइज्ड है ही, पूरी जिहादियों की भरी है. जिहाद फी सबीलिल्लाह इज देयर मोटो. नेवी नेक्स्ट, और सबसे जिसको माना जाता है ठीक ठाक पाकिस्तानी एयरफोर्स को, प्रोफेशनल भी है ये सब. इतने लोग परेशान हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स के, इतने लोग हैरान हुए इस बात से कि मुशर्रफ की हिम्मत कैसे हुई मौलाना अब्दुल अजीज़ के ऊपर अटैक या चढ़ाई करवाने की लाल मस्जिद पे. पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दिया परवेज मुशर्रफ का. वो ब्रिज वाला वाकया हो जा रहा है, ब्रिज पे और धमाका होता है, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने करा. पाकिस्तानी एयरफोर्स के सर्विंग पर्सनल, रिटायर्ड नहीं, एक्स सर्विसमैन नहीं, सर्विंग पर्सनल ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स, दे अटैक्ड परवेज मुशर्रफ की. अब तुमने मौलाना साहब के ऊपर अटैक करवाया, अब बेटा तुम्हारे ऊपर अटैक करवाते हैं. वो आर्मी चीफ था उस वक्त, राइट? इन्होंने अटैक करवा दिया. अब क्या होता है? व्हाट नेक्स्ट? आपने आर्मी चीफ पर अटैक करवा दिया. भाई मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इसका, देखो वैभव, इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका निचोड़ ये निकलता है कि इन लोगों की जड़ें कितनी गहरी हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में. यू नो, देयर रूट्स आर एक्सट्रीमली डीप. एंड इवन इन द सो कॉल्ड सेक्युलर फैब्रिक, लोग कहते हैं साहब पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी आवाम है, इन लोगों को पसंद नहीं करता. वो अपने चूरन खिलाते हैं ना. इसने कभी उन्होंने कि इलेक्शन में वो कभी नहीं जीते ये पार्टी, ये दाएं बाजू की पार्टियां और ये सब ड्रामा. अरे मैं, ये इलेक्शन में खड़ा कौन होता है? ये तो इलेक्शन को ही हराम मानते हैं ये लोग यार. मौलाना अब्दुल अजीज़ तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन हराम है तुम्हारा, इलेक्शन हराम है. एक होना चाहिए अमीरुल मोमिनीन, और मैं ही हूँगा, बस मुझे बना दो. दैट्स इट, दैट्स इट. अब वैभव बात ये हुई कि मुशर्रफ के ऊपर जब अटैक हुआ ना, मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ तो जो नंबर 1 एजेंसी है दुनिया की, ISI. कौन सी? ISI नंबर 1 है, हम सब लोग मानते हैं. ये तो 3-4 लोग सब बैठे, हम सब लोग मानते हैं भाई. शोएब अख्तर भी मानते हैं नंबर 1 है. नंबर 1 एजेंसी को हवा नहीं लगी थी. किसने बताया परवेज मुशर्रफ को कि बेटा तुम्हारी घड़ी बंद होने वाली है? इट वॉज द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और रॉ ने इंफॉर्मेशन दी थी, राइट? लेकिन ये बात पाकिस्तानी करेंगे नहीं. नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1. अरे भाई तुम्हारे मुल्क के साथ रोज बुरा हो रहा है, तुम्हारी ISI नंबर 1 कैसे है? आपको पता है वैभव, पिछले 8 महीने में देयर हैव बीन मोर देन 85 अटैक्स बाय द TTP. 85 अटैक्स बाय द TTP. हर दूसरे चौथे दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोक रहा है, इनके लोगों को मार रहा है. 100-150 से ज्यादा इनके सिपाही मर गए. लेकिन ISI नंबर 1 है. ISI नंबर 1 है. पता नहीं क्या पागलपन, क्या जुनून, कैसे नंबर 1 यार? वो काम क्या करती हैं ये तो बताओ, कि जिससे आप लोग नंबर 1 नहीं? इनको बचपन से, मुझे लगता है पाकिस्तानी स्टडीज में ISI के ऊपर एक चैप्टर है. बेटा ISI क्या है? नंबर 1. बस नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 है वो. बेटा नंबर 2 की एजेंसी है वो. हाल ही में नवाज शरीफ का बयान आया वैभव, लंदन में बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, उनका बयान आया है कि पाकिस्तानी फौज को ना इज्जत हजम नहीं होती. डाइजेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तानी आर्मी में. अब यार उनको, और ये मैंने भी देखा है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, दे कांट हैंडल रिस्पेक्ट. ठीक है, तो अब वो ग्रेस नहीं रही उस फौज में एक ज़माने में पाकिस्तानी आर्मी में जो होती थी. अब ये तो इतने रेडिकलाइज हो गए. अब हम जब कहते थे लोगों ने बोला कि यार तुम गलत बोल रहे हो. चेटवुड और काबुल का बिजनेस जो चेटवुड थे ना, फिलिप चेटवुड, वो काबुल नहीं पहुंच पाए मुझे लगता है. ही इज नॉट रीच्ड काबुल. तो एनीवे, एक एंटाइटल्ड फौज जिसको इज्जत हजम नहीं होती यार.
जैसे हम लोगों क्या कहते हैं ना, हिंदुस्तान में कहते हैं कुत्तों घी हजम नहीं होता, इज समथिंग लाइक दैट। अच्छा, हम बोलते तो ये काफिर हैं, हिंदू हैं, साजिश करते हैं, हमारी फौज के खिलाफ बकवास करते हैं। नवाज शरीफ सेम थिंग, काफिर है, हिंदू है, 3 times यहूदी प्राइम मिनिस्टर है। ऑफ पाकिस्तान, और सेलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड। पाकिस्तानियों ने ही इलेक्ट करा ना। वो नवाज शरीफ बोल रहा है, नवाज शरीफ बोल रहा है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, आप कह सकते हैं कि साजिश कर रहा है, कह सकते हैं कि रा का पैसा लगा हुआ है, आप कह सकते हैं। आपको he has to say the word ra once in all his videos। एक बार तो बोलना ही है उसको रा। इनको इज्जत हजम नहीं होती। अब देखिए, SCO समिट में दुशानबे गए इमरान खान नियाज़ी। इसके पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान चलते हैं, दुशानबे बगल में ही है, तो अफगानिस्तान से घूम के तजाकिस्तान ले जाते हैं, जिसकी कैपिटल दुशानबे है। हमने बोला कि साहब हकानियों और मुल्ला बरादर की लड़ाई हो गई, तो मुल्ला बरादर को गोली लग गई, चोट लग गई। तो झूठ बोलते हैं, ये इंडियन प्रोपेगेंडा करते हैं, इंडिया बोले हो इंडिया करते हैं। और ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं। वो मुल्ला बरादर वैभव जिसको पाकिस्तानी मीडिया खुद दिखा रहा था कि किस तरीके से वो लैपटॉप में पूरा तालिबान का टेक ओवर कर रहा है कंट्री, देख रहा था, प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठ के देख रहा था। 2018 के बाद दोहा की पीस टॉक्स किसने लीड करी? मुल्ला बरादर ने। तालिबान का फेस कौन था? मुल्ला बरादर। बात किसकी हुई थी प्राइम मिनिस्टर बनेगा? मुल्ला बरादर। मुल्ला बरादर जो हर घंटे टेलीविजन पे 50 तो उसके इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे। मुल्ला बरादर लगातार टीवी के सामने, लगातार कैमरा, और जो लास्ट वाला है उसमें he seen as if he's reading some script which he never does। वो मुल्ला बरादर गायब हो गया और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। पर यार एक चीज है, मैं तालिबान की एक चीज की तो इज्जत करनी पड़ेगी वैभव, चाहे हमारे इख्तलाफात हों उनसे, हम उनको 10 बार बुरा बोलें कि बुरे हैं, टेररिस्ट हैं, जानवर हैं, जो भी है, पर एक बात माननी पड़ेगी यार, ऑल सेड एंड डन उन्होंने इमरान खान को रखा है भीख मांगने के लिए। बड़ी बात है। आपने एक एटमी मुल्क के वजीर आजम को रख रखा है भीख मांगने, क्योंकि शौकत खानम से उसने शुरू करा था भीख मांगना, तो उसने वो कैपेबिलिटी डेवलप करी इमरान खान ने, वो सलाहियत डेवलप करी। एक दिन में नहीं आती। अगर आप और मैं चाहें हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें शर्म आएगी, हमें ये एहसास होगा कि यार ठीक है, हो सकता है हमारे पास इमरान खान नियाज़ी जितने पैसे ना हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कहीं ना कहीं हमको ये लगेगा कि नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा, हमारे घर वाले क्या बोले। इस आदमी ने अपनी शर्म, अपनी गैरत मार के इसने भीख मांगना शुरू करा। फिर इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भीख मांगी, तो और थोड़ा सा BA के बाद इसने MA कर लिया, भीख में MA करा इसने। फिर MA के बाद इसने PhD करी, जब इसने पाकिस्तान के लिए भीख मांगी। अब ये डबल PhD, अभी इंटरनेशनल भीख मांग रहा है। अब देखिए, ये तालिबान के लिए भीख मांग रहा है दुशानबे जाके, तालिबान के लिए भीख मांग रहा है। ही इज बेगिंग फॉर द तालिबान कि इनको पैसा दे दो, इनका 70-80% जितना भी आता है इनका बाहर एड से चलता है। अरे भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तालिबान के पास एक फॉरेन मिनिस्टर है ना, तालिबान के पास प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, सब कुछ है। उसके बाद तालिबान को बोलो खुद के लिए भीख, पर तालिबान भीख नहीं मांगेगा। राइट। तालिबान ने बोल दिया वल्लाह हबीबी हमको नहीं आती भीख मांगना, हम जो लेती गोली दिखा के लेती, हमें नहीं भीख मांगने के लिए इमरान खान नियाज़ी को तो नियाज़ी को रख रखा है। तो मैं तो सलाम पेश करना चाहूंगा तालिबान को, मेरा सलाम है आपको, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक एटमी रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लगाया भीख मांगने के लिए अपने लिए, और वो मांगता है हर जगह जाके। अच्छा, खुद नहीं दे रहा 1 रुपए भी, है ही नहीं उसके पास बेचारे के पास, वो क्या देगा? वो एक है ना सबको फोटो कहता है तुम गूगल तालिबान पे, रिकॉग्नाइज कर लो, खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होगा। इमरान खान बाकी सब कटोरा लेके बैठा हुआ ये कर लो, भीख वो मांग कर लो, रहा है, ऐसा समथिंग कर लाइक लो, दैट, ऐसा इट वाज देयर ऑन द इंटरनेट। अच्छा, रशिया भी ये कह रहा है कि वी विल वर्क विद तालिबान। ओके, वर्क विद तालिबान, तो इवन इंडिया विल वर्क विद तालिबान। या भाई अगर इंडिया को एड पहुंचानी है तो यू हैव टू वर्क विद तालिबान ना, या आपको तालिबान के साथ ही तो काम करना पड़ेगा। लेकिन नोबडी सेइंग वी विल रिकॉग्नाइज तालिबान, रिकॉग्नाइज वर्ड कोई यूज नहीं कर रहा, पीपल आर वेटिंग एंड वाचिंग। ठीक है, तो इन्होंने धमकी भी दे दी कि साहब दोबारा 9/11 हो सकता है। तो बड़बोले लोग हैं ना, फालतू की बातें करते हैं लोग, इमेच्योर। वो सस्ता तेरे नाम क्या नाम, मोहिद यूसुफ, जिसको रख रखा है इन लोगों ने, अमेरिकन सिटीजन है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको वो भी बीच बीच में कुछ तुर्रे छोड़ता रहता है, शगुफे छोड़ता रहता है वो, तो सब ये सर्कस चल रहा है वहाँ पे। तो वैभव, दुशानबे में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन था जिसने घेर लिया इमरान खान को, भरी महफिल में उसने इमरान खान
मैं कहना नहीं चाहता, पैंट उतार दी वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन लगभग उसने कर लिया ना पैंट उतार। सलवार पहनता है, सलवार उसने खोल दी इमरान खान की ये बोल के कि इतने जालिम न बनो कुछ तो मुरव्वत सीखो। वाह, इतने जालिम न बनो कुछ तो मुरव्वत सीखो, मरते हैं तुम पे तो क्या मार ही डालोगे। साहब के लिए एक शेर है, इतने जालिम ना बनो। आप तो अब एक कैदी हो गए, जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता कि इतने जालिम ना बनो कुछ तो मुरव्वत सीखो। तो उनसे इस वक्त बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है, उसने पोएट्री में कह दी कि यार ठीक है तुम्हारे फैन है तो क्या तुम जान ले लोगे क्या हमारी। उसने पाकिस्तानी कौन की जान ले रखी है। मैं पहले एक बार मैंने बोला था ना डिफेंसिव ऑफेंसिव बहुत उसमें this is some new stuff that he's saying definitely, but yeah overall वही है यार, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मतलब आई डोंट नो यार। नया तो मुझे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं, पूरा वीडियो इतना लंबा वीडियो देखने के बाद कुछ maybe 3 to 4 minutes is what he's spoken about, something new, but then you know the roots are still Pakistan and it's still connected to all the stuff that he keeps repeating anyways, तो पता नहीं। 2-3 पाकिस्तानी भी थे जो बीच में आए और मुझे फ़ोन भी आए 1-2 लोगों के पाकिस्तान से कि मेजर साहब आप तो ये चाहते ही हैं कि हम कश्मीर का मसला ना उठाएं, ठीक है। अरे भाई आप जी भर के दिन रात कश्मीर कश्मीर करो, हमें तो फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तानियों ने चुना इमरान खान को या सेलेक्टरों ने चुना इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कश्मीर का सफ़ीर नहीं। करेक्ट है ना, कश्मीर का सफ़ीर नहीं, तालिबान का सफ़ीर नहीं। दैट्स राइट। Your first job is to be the Prime Minister of Pakistan and you have not performed as the Prime Minister of Pakistan। आप आधा समय कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, फिर आप तालिबान के लिए भीख मांगो। आप अपना काम करो ना यार, वो अपना काम करता नहीं है, ठीक है। इट्स गुड फॉर अस, इन द एंड इट्स गुड फॉर अस। तो बाबा वैसा है कि हर रोज़ 3, 4, 5, 6 पाकिस्तानी फौजी ठोके जा रहे हैं। अच्छा अब तो हमारे कॉन्सुलेट्स भी नहीं है अफगानिस्तान में, जो 22, 23, 24, 25 पता नहीं कितने कितने इन्होंने खोल दिए थे पाकिस्तानियों ने गली मोहल्ले में। हमारा एम्बेसी भी नहीं है वहाँ पे, रॉक ऑफिस पाकिस्तान में हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में तो ISI है, नंबर 1 एजेंसी एजेंसी तो नंबर 1 है। कुलभूषण जाधव नहीं बोल पाते लोग, कुलभूषण जाधव वो भी इनकी गिरफ्त में। तो भाई अटैक करवा कौन रहा है, और रोज रोज अटैक करवा रहा है, रोज अटैक करवा रहा है। मौलाना अब्दुल अजीज तुम्हारे इस्लामाबाद के दिल में प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुछ दूर बैठ के तुम्हारे स्टेट को चैलेंज कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। करवा कौन रहा है ना। न्यूजीलैंड की जो पूरी सीरीज थी, न्यूजीलैंड चला गया, उसमें भी भारत की साजिश है ना। तो भाई देखो हमें ब्लेम मत करना अगली बार TTP का अटैक हो, क्योंकि हम तो अब नहीं है वहां पे, क्योंकि आप लोग ये कहते थे ना कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। अब भाई ने तजाकिस्तान को भी बिल्कुल इसने क्लीन चिट दे दी इमरान खान ने, कि पहले भारत के उसमें था, अच्छा बन गया तजाकिस्तान, इज बिकम अ गुड बॉय। ये गोली दे रहा वहां पे इमरान खान। तो ये मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी भाइयों बहनों कि जो तुम्हारे फौजियों को मार रहे हैं, उन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज करी है। पहले कह रहे हैं कि पहले हम आम लोगों को मारते थे, उससे क्या नाम और खराब होता है, रेपुटेशन हमारी खराब होती है, हम क्यों करें। पाकिस्तानी फौजियों को ठोको दबा के, रोज ठोक रहे हैं, रोज मार रहे हैं, और तुम्हारी नंबर 1 जो सो कॉल्ड आर्मी है और सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी है कख नहीं कर पा रही, ठीक है। लेकिन मैं एंड में ना खत्म करते एक चीज कहना चाहता हूँ। इमरान खान जाता है ना, झूठ बोल के आ जाता है और काम कुछ नहीं करता है। इसका जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जैसे लगते हैं मुझे, स्किल है तो भीख मांगना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये गया था भाई उज्बेकिस्तान, जहां पे इसने उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने क्या बोला था कि आई नो मोर अबाउट उज्बेकिस्तान देन यू। वहां पे इसने बड़े जोरों शोरों से करा था कि मैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पे एक फिल्म बनाऊंगा। याद होगा आपको वैभव, कि मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बन रही है पूरी, ठीक है। जो बड़े ये लोग हमले डाल रहे थे ना काबुल में। खैर मैं ये पूछना चाहता हूँ इमरान खान साहब से, सर फिल्म बनी, कौन बाबर का रोल प्ले कर रहा है? आप प्ले कर रहे हैं, कौन प्ले कर रहा है, जरा बताइए। और अगर आप बाबर का रोल प्ले कर रहे हैं तो फिर इसमें जो आपके जनरल फैज हैं उनको आप कौन सा रोल देंगे इस फिल्म में, और इधर जो आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, आप उनको कौन सा रोल देंगे, ये बताइए। ये इमरान खान, इस्लामोफोबिया के लिए मैं टीवी चैनल बनाऊंगा, याद है। मैं एक रेलवे लाइन बनाऊंगा, ईरान से तुर्की घूमती हुई जाएगी पाकिस्तान। क्या फर्क पड़ता है उससे, राइट। ये हर दूसरे दिन एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है बाहर जाके, हाँ, तो कंप्लीट कर लेगा तो क्या फर्क टीवी पड़ता है। चैनल नहीं खोल पाया इमरान खान।
इससे बढ़िया तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बंबई में बैठे हैं, फोन उठा के फिल्म लॉन्च कर देते हैं। इसके पास 100 करोड़ रुपए नहीं है टॉप क्लास की फिल्म बनाने के लिए। पाकिस्तानी 100 करोड़ ले लो, इसके पास उतने पैसे नहीं है। वहां पे झूठ बोल के आ गया। अब ये पता नहीं ये वहां पे तजाकिस्तान में जाके क्या चूरन खिला के आया। पर ठीक है, इमरान खान इज हैंडसम यार, एट द एंड ऑफ द डे Handsome boy, I had said. हैंडसम एंड दैट काउंट्स। Somebody had said he's playboy. वैभव आप भी हैं, मैं भी हूँ यहाँ पे। हम लोग मानते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी ISI है। Yes. लेकिन ये एजेंसी जो ISI है ना, कि क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई, पर है नंबर 1, हम मानते हैं। 14 साल से क्रिकेट मैच जिसको भी जाते हैं पैसे वैसे दे के बुलाते हैं, अपने बलबूत पे क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई। नंबर 1 एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, नो डाउट। और जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए 2 पैगाम है। पहली चीज़ तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द कप वॉज फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा कप है। ठीक है, ये चाय पीते पीते जरा उस कप को देखिएगा। टी इज ऑल्सो फैंटास्टिक एंड द कप इज ऑल्सो फैंटास्टिक। नंबर 1 और नंबर 2 जो दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है, उनकी तरफ से पैगाम है, इंशाल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। Great. Last couple of sentences, last 4-5 minutes was very entertaining, very interesting. So Gaurav Arya did pick up eventually, but for the most part मैंने जैसे बोला था, वो बहुत कॉपी नहीं, बहुत रिपीट करते हैं चीज़ों को। But yeah, it's from a cricket perspective, पाकिस्तान को साइड में रखते हैं एक मिनट के लिए। From a cricket perspective, yes, it is very sad that the series between New Zealand and Pakistan is not going to happen. It's always, you know, a pleasure watching the Pakistani bowlers, especially the fast bowlers. They're just amazing. I would have loved watching it. England में नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या करेंगे अब, किस्मत ख़राब है, वरना देख पाते थे पाकिस्तान की क्रिकेट। It's really nice to watch. बट एनीवेज इतना ही था। इस पर क्या है ना, ये ज़्यादा क्या रिएक्शन दूँ इनके वीडियोस पे, क्योंकि शुरू में तो मैं काफ़ी रिएक्शन देता था जब वो सेंटेंसेस बोलते थे, हंसी आता था ये वो। लेकिन जब एक ही चीज़ें बार बार दोहराई जाती है ना, फिर मतलब फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है। एंड देन समवेयर यू कैन प्रेडिक्ट कि अब ये बोलेगा, अब वो बोलेगा, अब ये ऐसी सब चीज़ें बोलेगा। तो मोस्टली इट्स क्वाइट प्रेडिक्टेबल, बट या व्हाट आई लाइक अबाउट हिज वीडियोस कैसे वो हर चीज़ को ना अपनी 4-5 चीज़ें उससे कनेक्ट कर लेते हैं कैसे भी करके। सो आई थिंक दैट्स रियली फनी व्हेन आई वॉच दैट। बट अदरवाइज या आई लाइक मेजर गौरव आर्या's वीडियोज़ रियली अ लॉट एंड आई विल कंटिन्यू रिएक्टिंग टू देम। मतलब आप लोगों को अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करूँगा, मैं उछल कूद करूँगा, डांस करूँगा, तो ऐसा नहीं होता यार। रिएक्शन सीरीज रिएक्शन वीडियोज़, उसको ही मेक्स इट फनी, बट देन दैट डजंट मीन आई जंप अप एंड लाफ इन सच अ वे दैट इट शुड ब्लास्ट योर ईयर ड्रम्स एंड ऑल, वैसा नहीं होता है। But anyways, I'll try and, you know, probably give a different kind of reaction if there's a different kind of discussion that Major Gaurav Arya comes up with in the next defensive offense video. Okay, वीडियो ये पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आता हूँ मैं अगले वीडियो में कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Till I come back tomorrow. Peace.